हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को जीएसएमपी क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत लेप्रोसी यानी जिसे आप कुष्ठ रोग, सुनबहरी, हैंसन डिजीज, कोढ़ आदि के नामों से जानते हैं। यदि आपको सुनबहरी हो गया है, कुष्ठ रोग हो गया है, तो एक अमित जी का हम कहानी सुनाएंगे कि इस कुष्ठ रोग के कारण वो बहुत ज़्यादा डर क्यों गए थे। तो बहुत ज़्यादा चिंतित रहते थे, बातचीत बहुत ज़्यादा करते थे, टाइम ज़्यादा देना पड़ता था उनको समझाने के लिए कि लेप्रोसी कुष्ठ रोग आपका 100% ठीक हो जाएगा, कोई चिंता की बात नहीं है। हमने बार बार पूछा कि एक ही बात को आप 2 दिन 3 दिन आप एक ही बात को रट लगाए पड़ते हैं, बार बार क्वेश्चन करते हैं लेप्रोसी कुष्ठ रोग के बारे में, ठीक होगा कि नहीं होगा। हमने कहा कि आप टू द पॉइंट आप बोलिए, जो दिक्कत है बोलिए। अब ज़्यादा बहुत ज़्यादा लंबा कथा कहानी कहेंगे तो आपके बीमारी के पॉइंट तक हम नहीं पहुंच पाएंगे। तो उन्होंने बताया कि सर आपका वीडियो हम देखते हैं, तो वीडियो देखकर हम काफ़ी डर गए हैं। आप बोलते हैं कि नाक टेढ़ा हो जाएगा, मुंह टेढ़ा हो जाएगा, ये सारा आप बोलते हैं, तो इसलिए हम डर गए हैं कुष्ठ रोग के कारण। क्योंकि उनके एक भाई का कुष्ठ रोग के कारण एक उंगली गिर गया, इसमें एक उंगली धीरे धीरे गिर गया और किसी डॉक्टर को ये बात समझ में नहीं आई और कहीं पर भी दिखाए तो किसी ने इस बीमारी के बारे में नहीं बताया। 2 फिंगर, दूसरा उंगली भी गिर गया, तभी भी किसी को मालूम नहीं। तीसरा उंगली यानी 3 उंगली, ये 3 उंगली ड्रॉप होने के बाद में किसी डॉक्टर को समझ में नहीं आया कि एक कुष्ठ रोग के कारण इनका उंगली गिर रहा है। तो हमें तो आश्चर्य लगा। डॉक्टर तो जो भी होते हैं उनको तो लक्षण भले इलाज करे या न करे, लेकिन लक्षण तो लगभग सभी डॉक्टर को बताया जाता है कि कुष्ठ रोग का इतना लक्षण होता है। इसके बाद भी आपका भाई का 3 उंगली गिर गया, इसके बाद भी किसी डॉक्टर को समझ में नहीं आया और नाक उनकी बैठ गई, नाक भी उनकी बैठ गई। उसके बाद में उनका शरीर बदबू देने लगा, यानी महकने लगा, शरीर उनका महकने लगा कुष्ठ रोग के कारण। तब वो लोग बड़े अस्पताल में ले गए तो उसमें नाक से कीड़े निकलते थे। तो अस्पताल में उसमें कुछ ड्रॉप लोग इस टाइप के डालते थे कि बहुत ज़्यादा बाद में धीरे धीरे कीड़े नाक के माध्यम से गिरने लगे और इस तरह से अस्पताल में कुछ इलाज चला तो रोकथाम हुआ। तो इस कारण वो काफ़ी डर गए थे। तो देखिए, वीडियो हम बनाते हैं डराने के लिए नहीं, बल्कि आपको हिम्मती बनाने के लिए, हिम्मत कि ये बीमारी 100% ठीक हो जाने वाला बीमारी है। कैसे आप लोग हेलमेट, टोपी आप लोग हेलमेट आप पहन कर जाते हैं तो पुलिस वाला यदि जो व्यक्ति नहीं पहना रहता है तो उसको मारता है, आपको फाइन लगाता है, भला बुरा भी कहता है। उसके डर से आप हेलमेट पहनते हैं। लेकिन इसमें जो समझदार हैं वो सोचते हैं कि सेफ्टी के लिए पुलिस हमको बोलती है तो खुद पहले से ही पहन कर जाते हैं। बताइए, इतना महंगा कपड़ा पहने गाड़ी पर चढ़ गए हैं, पूरा परिवार आपको सुरक्षित, आपको रिटर्न होने के लिए भगवान से कामना करता है। आप जा रहे हैं तो एक हेलमेट के चलते आपका बताइए यात्रा जर्नी 80% बढ़िया हो जाता है, यानी आपका मरने का संभावना 80% घट जाता है। ऐसा देखा गया है कि जिन लोगों ने हेलमेट नहीं पहना है उनकी जान 80% माने 80 गुना ज़्यादा उनकी जान गई। तो बताइए, पुलिस वाले यदि आपको रोकते हैं, टोकते हैं, तो क्या आपको डराते हैं कि हेलमेट आप क्यों नहीं पहने? नहीं, बल्कि आपको हिम्मत के साथ, मान सम्मान के साथ और जर्नी को
पूरा विश्वास के साथ आप पूरा कर सके और परिवार को आपको किसी तरह की चिंता न हो। ठीक उसी प्रकार से मेरा वीडियो बनाने का मतलब है डराना नहीं, बल्कि कुष्ठ रोग के कारण जो डर है, भय है, उसको निकालना है। यदि आपका सुनबहरी यानी सुनबहर, सुनबहर क्यों कहते हैं? क्योंकि चमड़ा सुन रहता है। शरीर में आपका कहीं पर भी चमड़ा सुन हो जाए, कहीं पर भी चमड़ा सुन हो जाए तो इसे सुनबहरी सुनबहरी लोग कहते हैं। नाम सुनने में साधारण लगता है, लेकिन वास्तव में इसका ये नाम नहीं है। सुनबहरी को अगर मेडिकल के भाषा में, चिकित्सा जगत के भाषा में इसे कुष्ठ रोग ही कहा जाता है, कोढ़ रोग कहा जाता है, हैंसन डिजीज कहा जाता है। तो कुष्ठ रोग यदि आपको हो जाए, सुनबहरी हो जाए, हाइड्रोकोटाइल 4 बूंद सुबह शाम कुछ दिनों तक आपको लेनी चाहिए। हाइड्रोकोटाइल 4 बूंद कुछ दिनों तक लेनी चाहिए, इससे बीमारी आपका आगे बढ़ता नहीं है। और चलमोगरा का तेल, यदि चमड़ा टाइट हो जाए, यदि चमड़ा आपका टाइट हो जाए तो चलमोगरा का तेल आप प्रयोग कर सकते हैं। यदि गरीब है तो आप मस्टर्ड ऑयल, करू तेल का भी प्रयोग कर सकते हैं। डिटेल्स इसके बाद में व्हाट्सएप के माध्यम से आप जानकारी ले सकते हैं। और ये साबुन भी हमने बताया है कि पियर साबुन लगाने से फ़ायदा है। ये ज़रूरी नहीं है कि कुष्ठ रोगी भी लगाएंगे, जो स्वस्थ व्यक्ति हैं उनको भी लगानी चाहिए। हम तो 1994 से हम अपना इसका लगातार हम यूज कर रहे हैं इसको, पियर्स को, यानी 6 साल 29 साल लगभग हो गया हमको इसका यूज करते हुए। तो कुष्ठ रोग यदि आपको हो जाएगा तो इससे परेशानी क्या क्या होगा? एक तो हाथ पांव का उंगली जो है टेढ़ा पड़ने लगता है, और उसके पहले अगर गहराई में जाइएगा तो ये आपका दिमागी हालत खराब होने लगता है, मेमोरी आपका कम होने लगेगा। यदि स्मरण शक्ति आपका कम होने लगे तो एनाकार्डियम 4 बूंद सुबह शाम कुछ दिनों तक लेनी चाहिए। कुष्ठ रोगी यदि आप हो गए हैं तो आपको बहुत ज़्यादा कमजोरी, थकान लगेगा, बहुत ज़्यादा कमजोरी, और झुनझुनी कहीं पर भी मारेंगे शरीर में जहाँ पर चमड़ा सुन्न हो गया है तो झुनझुनी आता है, सुई चुभता है, सुई चुभने जैसा आपको लगेगा और बिजली की तरह झटका लगता है। ये कम उम्र के बच्चे को भी ये बीमारी हो जा रहा है। हमें 9 साल के बच्चे को भी इस बीमारी को होते देखा है। इसमें कलर बदलने लगता है, कलर बदलने लगेगा, कहीं का भी चेहरे का और कलर से दूसरे जगह के कलर से बदलने लगेगा, और चमड़ा मोटा होने लगे, दही के छाली के तरह, भैंस के चमड़े के तरह, हाथी के चमड़े के तरह। तो आपको समझनी चाहिए कि आपको लेप्रोसी का बीमारी हो गया है। आँख से कम दिखाई देने लगे, या पलक आपका गिरे नहीं, या तो उठे नहीं, केस सर का झड़ जाए, या आपका जहाँ पर चमड़ा सुन्न हो गया है, जहाँ पर चमड़ा सुन्न हो गया है वहाँ का केस झड़ जाएगा, पसीना निकलना बंद हो जाएगा। आपको बहुत ज़्यादा दिन हो जाएगा तो खांसी, सर्दी, बुखार, चकत्ते ये भी सभी आने लगते हैं। खांसने और छींकने वक्त में रुमाल का प्रयोग करनी चाहिए। खांसने छींकने के कारण ये बीमारी फैलता है, न कि साथ में बैठने से, यौन संबंध बनाने से, साथ में खाना खाने से नहीं फैलता है। और एक बात अभी भी बहुत लोग अभी ये बात कहते हैं कि पूर्व जन्म का कर्तव्य खराब होगा। बताइए, बच्चा जो छोटा छोटा रहता है, छोटे बच्चे को क्यों हो जाता है? बच्चे को तो भगवान का दूजा रूप माना जाता है। छोटे छोटे बच्चे को कोई पाप नहीं किए रहते हैं, फिर भी उन्हें हो जाता है। तो ये पाप के कारण नहीं होता है, बल्कि कुपोषण। माने कुपोषण का मतलब है कि बढ़िया भोजन। बढ़िया भोजन का मतलब क्या हुआ? जैसे बढ़िया चीज़, काजू,
किशमिश, काजू किशमिश, डेट्स खजूर, हरा सब्जी आपको खानी चाहिए। कई लोग सलाद भी कहते हैं, ठीक है। इसमें मीट मछली अंडा सब कुछ खा सकते हैं, किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं आता है। और इसमें वही चीज़ खाए जो आपके शरीर के लिए काफ़ी सेहतमंद भोजन हो, शरीर को जो मजबूत बनाए, स्ट्रॉन्ग बनाए, जो शरीर को स्ट्रॉन्ग बनाए, मजबूत बनाए, वही भोजन आपको लेनी चाहिए। तेल मसाला थोड़ा कम ले और ज़्यादा व्यायाम इसमें न करे, थोड़ा आराम करे। कई लोग दौड़ने लगता है, एक्सरसाइज करने लगता है, तो ऐसा न करे आप गलती। तो यदि यह बीमारी ज़्यादा दिन रहेगा तो मुंह को टेढ़ा कर सकता है, नाक को बैठ भी सकता है, नाक को भी टेढ़ा कर देता है। तो ये बीमारी आपको पहले से सावधान रहेंगे, जिनका इलाज चलता है उनको ये बीमारी इतना तंग नहीं करेगा। एमडीटी का दवा ले रहे हैं, उससे कोई नुकसान पहुंच रहा है या बीमारी ठीक नहीं हो रहा है, एमडीटी के कारण यदि आपको चक्कर आ रहा है, उल्टी, मन घबरा रहा है, जी मिचल रहा है, बेचैनी, घबराहट, डर, भय, ये सब लग रहा है, और पीलिया जॉन्डिस, अगर आँख पीला होने लगे, शरीर काला होने लगे, तो यदि आपको लगता है कि इस दवा से आपको नुकसान पहुंच रहा है, तो उसके विकल्प के रूप में होम्योपैथिक ट्रीटमेंट आप ले सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारा व्हाट्सएप नंबर पर आप सलाह ले सकते हैं। कई लोगों को तो लगता है कि कितना लोग नंबर का जवाब नहीं देते हैं, रिप्लाई नहीं देते हैं, तो वो चैनल नहीं है। आपका रिप्लाई 100% मिलेगा। किसी कारण से आपको 2, 4, 5 मिनट, 10 मिनट अगर हम बिजी हैं तो आपको उस समय रिप्लाई नहीं मिलता है, लेकिन आप याद रखिएगा 100% आपके प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा। जो जैसा आप खोजेंगे, जैसा करेंगे, वैसा चैनल करता है। यह आपका चैनल है, आप लोगों के लिए है, आपके द्वारा है। ये कुष्ठ रोगियों के आशीर्वाद के कारण ये चैनल चल रहा है, और कुष्ठ रोगी तो हमारा प्रचार प्रसार बहुत तेज़ी से देश विदेश सभी जगह करते हैं। दूसरे बीमारियों के लिए भी सलाह देते हैं मरीजों को। तो अमित जी का जो डर था, उनके भाई को ऐसा हो गया था, तो भाई को हो गया था तब नहीं जानकारी था, नहीं जानकारी के कारण उनका उंगली फिंगर गिर गया। आप तो सब चीज़ जानते हैं, आपका इलाज सब चीज़ चलता है। तो जिन लोगों को इलाज चलता है उनको तो डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अब एमडीटी का बहुत सारा दवा लोग खाए हैं तो कंट्रोल कर लेता है, लेकिन जड़ से ठीक नहीं होता है। नहीं ठीक होता है तो उसके विकल्प में है ना, थोड़ा सा भी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी लेप्रोसी कुष्ठ रोग के मरीज को 60 केजी कम से कम वजन चाहिए, छोटा हो बड़ा हो, 60 केजी कम से कम वजन चाहिए। ये पुराना पड़ने पर हाथ पाँव के उंगली में घाव होने लगता है, जहाँ पर सुन्न है, जहाँ पर सुन्न हो जाएगा और घाव होने लगे तो घाव ठीक होने का नाम नहीं लेता है। तो ऐसे घाव के लिए स्पेशल दवा चलानी पड़ती है। इस पर कोई दूसरा मलहम न लगाएं, फ़ायदा की जगह पर आपको नुकसान पहुंच सकता है। और एमडीटी का दवा खाते खाते आपको ज़्यादा दिक्कत हो गया है, आँख से कम दिखाई देने लगा है या मोतियाबिंद होने लगा है, तो आप दवा होम्योपैथिक दवा के बारे में राय ले सकते हैं। अगर एमडीटी से संतुष्ट नहीं है तो कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आपका बीमारी ठीक होकर रहेगा। नाखून आपका पुराना हो जाएगा। ये जैसे जैसे बीमारी पुराना पड़ता है, नाखून मोटा होते जाता है और काला पड़ने लगता है और धीरे धीरे खराब होने लगता है। और होम्योपैथिक इलाज से पूर्णतः आपका ये जो गिर गया रहता है नाखून, वो भी धीरे धीरे बिल्कुल सही हो जाता है। और जो केस झड़ गया रहता है कुष्ठ रोग के कारण, वो पूरा वापस धीरे धीरे आने लगता है, यानी केस भी आपको वापस आ जाएगा। जो एमडीटी के कारण आपका शरीर काला हो गया है, वो भी सब ठीक हो जाएगा। खाने में आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत है, हर प्रकार का खाना खाइए और टाइमली खाइए। 10 बजे खाना है तो खा लीजिए, खाली पेट मत रखिए, और फल ज़रूर खाइए।
कोई ज़रूरी नहीं है कि इतना 1 किलो लेकर आए। एक फल, एक संतरा, एक से कुछ भी एक से आप काम चला सकते हैं। नियमित खाइए, घी खाइए, दूध खाइए, जो भी शरीर को स्ट्रॉन्ग करे और ठीक होने के प्रति माइंड थोड़ा आशान्वित रखिए। डरने घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आपका बीमारी ज़रूर ठीक हो जाएगा। कई लोग चलने में सक्षम नहीं हो पाते हैं, उनका पैर से चप्पल निकल जाएगा, मालूम भी नहीं चलता है, और ये शरीर में थरथराहट रहता है, कई लोगों का हाथ कांपते रहता है। ऐसे कुष्ठ रोगी का तमाम लक्षण है, जो भी है वो सारे के सारे ठीक हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं रहता है। जो ठीक हो गए हैं उनका साउंड रिकॉर्ड रखा गया है और मोबाइल नंबर भी रख लिया गया है, ताकि कभी ज़रूरत पड़े, किसी को विश्वास नहीं हो तो उनसे बातचीत कराया जाएगा सांत्वना के लिए। यदि आपको विश्वास नहीं होता है तो सांत्वना के लिए आपको बात कराया जा सकता है, लेकिन यूट्यूब पर उनके चेहरे को दिखाने में थोड़ा सा दिक्कत लगता है। यूट्यूब पर कोई मरीज आना नहीं चाहता है, सीक्रेट ही रखने का ऐसे भी विधान है। कोई भी मरीज का सीक्रेसी रखा जाता है, कोई जाने नहीं। तो ऐसा आपको ट्रीटमेंट में लेने में किसी भी तरह का संकोच नहीं करनी चाहिए। और आज के इलाज और पहले के इलाज में दिल्ली आसमान का अंतर है। पहले के लोगों को भोजन टाइम से नहीं मिल पाता, गरीब रहते थे, इसलिए बीमारी को जल्दी ठीक होने में दिक्कत होता था। टीबी, क्षय रोग भी एक ज़माना था कि उसका बर्तन छिपा अलग कर दिया जाता था। आज तक तो साथ में सब लोग बैठता है। टीबी साधारण बीमारी में लिया जाने लगा है। ठीक, मैं उम्मीद करता हूँ कि कुष्ठ रोग को भी कुछ दिनों में ये सिंपल बीमारी आप समझने लगिएगा। आज के खास वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। और मेरा लास्ट में एक छूट गया व्हाट्सएप नंबर, असली चीज़। यदि किसी भी तरह का कोई आपको सलाह की ज़रूरत है तो लास्ट मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9801757533, यानी 980 1757 533 पर आप राय ले सकते हैं। बस हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आप सभी को धन्यवाद।